नमस्कार दोस्तों। आज है 8 फरवरी 2026 और दिन है रविवार। आज रिज़ल्ट भी होना है। रिज़ल्ट बोलने से पहले मैं आपको शिव पुराण में हनुमान जी के जन्म का वर्णन कर दूं, क्योंकि ये शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय है, जिसमें हनुमान जी के जन्म की कथा कही गई है। और हनुमान जी मेरे इष्ट तो हैं ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के इष्ट होंगे, और अगर नहीं है तो होने चाहिए, है ना। हनुमान जी की पूजा कीजिए, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी ही हैं। तो कथा बहुत छोटी सी है, और इसका विस्तार, हनुमान जी का विस्तार तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा वो ख़त्म नहीं होगा, और ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि आप बोर हो जाएंगे। क्योंकि रामायण का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, जबकि मैं रामायण के वर्णन में नहीं जाके मैं सीधा हनुमान जी के जन्म की ही कथा कहूँगा। तो भगवान शिव जो हैं वो विष्णु जी को देख के, उनके स्वरूप को देख के मोहित हो गए थे, क्योंकि विष्णु जी बहुत खूबसूरत हैं। तो शिव जी जब विष्णु जी को देखकर मोहित हो गए थे, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरा करने के लिए अपना वीर्यपात कर दिया था। अब जब वो वीर्य पृथ्वी पर गिरा तो सप्तऋषियों ने, मैं एक दिन सप्तऋषियों की कथा पर भी आऊँगा, क्योंकि हमारे जो 7 ऋषि हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्या क्या कथाएं हैं, क्या जीवन लीलाएं हैं, वो सब पर चर्चा करूँगा। फिलहाल हमारा जो ये टॉपिक है ये हनुमान जी के ऊपर है। तो सप्तऋषियों ने उस वीर्य को एक पत्ते पर स्थापित किया, धारण किया, और उस वीर्य को ले जाके माता अंजनी, यानी जो कि गौतम ऋषि जी की पुत्री थी, माता अंजनी के कर्ण में डाल दिया। कर्ण माने कान में डाल दिया। उस वजह से माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए, पैदा हुए, और हनुमान जी इस तरह से जन्म लेकर अपनी बाल लीलाएं करनी शुरू कर देते हैं। अब बाल लीलाओं में कौन कौन सी लीलाएं हैं, उससे पहले उन्होंने सबसे पहली लीला की कि सूर्य देवता को निगल लिया था फल समझकर। अब सभी देवी देवता परेशान हो गए और सारे संसार में अंधकार छा गया था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा देवता ये दो ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं, जो अपने नेत्रों से देखे जा सकते हैं। तो जब सूर्य देवता को हनुमान जी के द्वारा निगल लिया गया था, तब सारे संसार में अंधकार छा गया था। तब सभी देवता जो हैं हनुमान जी से विनती करने लगे। अब इस पर एक 8 दोहे भी बनाए गए हैं, हनुमान अष्टक जिसको आप बोलते हैं, या संकट मोचन बोलते हैं। वो 8 दोहे में से ये पहला दोहा आता है। इसमें बाल समय रवि को भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी बिनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो दोस्तों ये हनुमान अष्टक का पहला दोहा है, और इसी दोहे पे ये बात मतलब आती है कि भाई सभी देवता इकट्ठे होकर हनुमान जी के पास जाते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, आपने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया है, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे संसार में अंधकार छा गया है। अब हनुमान जी जो है देवताओं की बात को मान लेते हैं और सूर्य देवता को आज़ाद कर देते हैं। जैसे ही सूर्य देवता को आज़ाद किया जाता है, सूर्यदेव प्रसन्न होकर हनुमान जी को 14 विद्याओं का दान देते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। और उसके बाद सूर्य देवता से ही सुग्रीव जी उत्पन्न होते हैं। और आपने देखा होगा कि रामायण में हनुमान जी और सुग्रीव जी की मित्रता जो है बड़ी गहरी होती है। उसके अलावा हनुमान जी को जो है कई कार्य सौंपे गए थे रामायण में, क्योंकि रामायण का मेन आधार ही हनुमान जी हैं। तो मैं उस आधार पे नहीं जाऊंगा कि हनुमान जी ने क्या क्या किया। फिर वो आप सभी जानते हैं कि लंका दहन उन्होंने किया, माता सीता को छुड़वा के लाए, और माता सीता की खोज भी उन्होंने की थी, है ना। इसमें भी हनुमान अष्टक में एक दोहा आया हुआ है, अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। ये दोहा ये कहता है कि सुग्रीव जी जो है सभी को ये आदेश दे रहे हैं कि माता सीता की सुध लेकर ही आना, नहीं तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो दोस्तों हनुमान जी ने ही सीता माता की खोज की थी सबसे पहले, कि वो लंका में है, यानी समुद्र के उस पार हैं, और समुद्र को लांग के भी वो गए थे। ये भी दोहा इसमें आता है। फिलहाल मैं अभी दोहे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि हनुमान अष्टक बहुत लंबा है। और फिलहाल दोस्तों ये
शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो अभी मैं बात करता हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट में मैंने शनिवार को क्वेश्चन किया था कि महाभारत क्वेश्चन में, जो कि 15 मई 2025 को अपलोड किया गया था, उसमें था शब्द कितनी बार बोला गया है। अब कई लोगों ने अपने अलग अलग रिप्लाई किए। ये समझ लीजिए कि सबने ही अलग किए और सबने गलत किए। सबसे पहले मैं आपको सही रिप्लाई दे दूं। सही जवाब है 23 बार था शब्द बोला गया था, है ना, 23 बार, 23 टाइम्स। तो सभी के रिप्लाई गलत हैं और बड़ी चालाकी खेली है आप लोगों ने कि रिप्लाई ना करने से तो अच्छा है कुछ भी चिपका दो, क्योंकि 4 चांस तो हैं ही सबके और 4 चांस पे अभी कोई पहुंचा नहीं है। हालांकि 3 चांस पे भी कोई नहीं पहुंचा है। जिन्होंने गलत रिप्लाई किए वो अभी 2 चांस पे ही हैं। और 28 फरवरी तक मैं वो जिस घेरे में आप सब लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ मिलना ही है, वो सर्कल वाली लिस्ट जो है वो मैं 28 अप्रैल को अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट में या व्लॉग में, जैसे भी सहूलियत होगी। फिलहाल सबने अपनी गर्दन बचाने के लिए जो है गलत रिप्लाई चिपका दिए हैं मुझे और अपने आप को बचा लिया है कि उस सर्कल में ही रहें। और जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किए ऑटोमेटिकली वो उस सर्कल से बाहर चले गए हैं। कुल 8 लोग और हैं जो सर्कल से इस बार बाहर चले गए हैं। तो 28 फरवरी को मैं फाइनल लिस्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा। आप देख लेना कि अभी तक उस सर्कल में कौन कौन बचा हुआ है। तो अंदाजे से बताऊं तो 24-25 के करीब लोग हैं जो अभी उस सर्कल में बचे हुए हैं। तो अब रही बात उन 2 लोगों की जिन्होंने सही जवाब दिए। पहला जवाब है शिवानी गुज्जर, इन्होंने 23 लिखा। दूसरा तमन्ना गुज्जर, इन्होंने भी 23 लिखा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक ही परिवार के 2 लोग हैं, क्योंकि पीछे गुज्जर जुड़ा हुआ है, हरियाणा से, यमुनानगर से हैं ये दोनों। तो इसमें मैं पर्ची तो डालूंगा नहीं और ना ही लिस्ट दिखाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि 2 ही लोग हैं। तो 750 + 750 शिवानी गुज्जर और तमन्ना गुज्जर को दिया जाता है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के लिए कल शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। आपने अपना क्लेम कल शाम को 5 या 6 बजे तक ले लेना है, अदरवाइज़ ये इनाम किसी और को दे दिया जाएगा। जिन्होंने भी गलत रिप्लाई किए हैं मैं उनमें से चुन लूँगा, उन्हीं को चुनूंगा जिनके रिप्लाई 25 हैं, क्योंकि 25 भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इतना तो चलता है ऊपर नीचे। लेकिन फ़िलहाल मैं सही जवाब पे चलूँगा कि 23 जवाब सही था। तो 2 लोगों ने जो जवाब दिया मैंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अपना क्लेम जो है ले लें। तो दोस्तों मेरा ये व्लॉग आज तक का यही था। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।